नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। दोस्तों, नवरात्रि के इस अवसर पर इन 3 जगहों पर भूलकर भी मत जाना, वरना आपकी जिंदगी में भयंकर तूफान आ जाएगा। दुर्घटना, बीमारी, ग्रह क्लेश, व्यापार में घाटा, तमाम परेशानियां आ सकती है। याद रखिएगा, नवरात्रि की ये 9 दिन प्रचंड महाशक्ति महादेवी को समर्पित होते हैं। ऐसे में अगर आप कोई नादानी करेंगे, भूल करेंगे तो देवी का प्रकोप बरसेगा ही। अगर आप भूल कर भी कोई गलतियां करते हैं, माता रानी का जयकारा बोलिए, जगत माई महामाई का जयकारा बोलिए, माता भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। तुला राशि वालों, करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा, यह जो नवरात्रि का पर्व होता है, इस पर्व में दिव्य ऊर्जाएं, यूं कहें तो माता रानी प्रचंड ऊर्जा इस धरती पर वास करती है। ऐसे में यह विशेष समय होता है जब अपने दुखों को आप काट सकते हैं, माता रानी की सेवा करके, उनसे कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के दुखों को काटते हुए मन चाही सफलता के आप द्वार खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही सरल होता है, आसान होता है। केवल करना यह है कि शास्त्रों में बताए गए नियमों के आधार पर जीवन में थोड़े बहुत बदलाव करने होते हैं और पूरे विधि विधान के साथ माता रानी की सेवा करनी होती है। अब सेवा करने का मतलब यह नहीं है कि आप दिन रात माता रानी के ही चरणों में बैठे रहेंगे, बस मन में माता रानी का ध्यान करते रहें। सुबह और शाम माता रानी के नाम से एक एक दीपक आप सुबह शाम जलाते रहें। प्रसाद, फूल, धूप, दीप आदि से सुबह शाम अपने घर में नित्य पूजा पाठ करते रहें। साथ ही साथ कुछ बहुत ही शक्तिशाली दिव्य उपायों के विषय में हम आपको बताते आए हैं। आप माता रानी से जुड़े हुए उपायों को करते रहें, उनसे आप विशेष रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। बस इतना करने मात्र से ही माता रानी की कृपा, उनका आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ चित्त शुद्धि, परिवार, घर के माहौल में पवित्रता और भी इससे बढ़कर आपके जीवन में जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां थे, जिनका कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, उन सब से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से निषिद्ध होती हैं। यदि आपने इन सीमाओं को लांघा, यदि आपने इन गलतियों को कर दी, तो आप माता रानी की सेवा करने के बावजूद भी माता रानी के दंड के भागी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार माता रानी क्रोधित हो गई तो वह किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ को भी किसी ने पे लात रख दी थी। इसलिए दोस्तों, इस नवरात्रि के विशेष समय में से हम शक्ति काल कहते हैं। जो माता रानी के जो साधक होते हैं, वे इस समय को बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहते हैं और इस समय में बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से निषिद्ध होते हैं। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबको बताने चलेंगे तो वीडियो का क्रम घंटों लंबा हो जाएगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं इन 3 स्थानों के विषय में, जो जहाँ हम आपको बता रहे हैं, वहाँ आपको इस नवरात्र काल में, इस शक्ति काल में आपको वहाँ भूल कर भी नहीं जाना है। और जब आप इस विषय के बारे में जानेंगे तो हो सकता है भूल पहले भी कर चुके हों, हो सकता है दोस्तों आप पहले ही इस जगह पे जाके आ चुके हों। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि माता रानी के प्रचंड क्रोध से आप बच जाएं और आपसे प्रसन्न भी हो जाएं। यह बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज का ये जो कार्यक्रम है वो बेहद ही आपके लिए आवश्यक है। आपको भीषण गलतियां करने से बचा सकता है, ऐसी गलतियां जिन्हें होना नहीं चाहिए। दोस्तों, बड़ी मेहनत से, बहुत आकलन लगा के, बहुत खोज विचार करके यह वीडियो बनाया जाता है और यह कार्यक्रम आपके लिए विशेष रूप से बनाया गया है। हम चाहते केवल इतना है कि ये दोस्तों, यह कार्यक्रम आप पूरा अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से बेहद ही अद्भुत और चमत्कारिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जीवन में बहुत उन्नति भी आप हासिल करेंगे और माता रानी की सीधी कृपा भी हासिल करेंगे। और जब आपको यह सब कुछ प्राप्त होगा तो हमें बेहद खुशी प्राप्त होगी, क्योंकि जन सेवा ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। माता रानी की सेवा के माध्यम से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह जो कार्य है वह दिन रात बढ़े और आगे बढ़े, करोड़ों लोगों तक यह शुद्ध विशुद्ध ज्ञान तक पहुँचे, ताकि सभी का मार्गदर्शन हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और इस मेहनत को सफल बनाएं।
चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी को आभार जरूर व्यक्त करें, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वह शिव भी जिसके बिना सौ के समान है। ऐसी परम कल्याणी, परम दयालु, परम ममतामयी माँ भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माता दी, जय माँ भद्रकाली। माँ हमारे समस्त कष्टों का नाश करो। दोस्तों, एक बार नहीं, इसको 3 बार लिखिएगा, माँ हमारे समस्त कष्टों का नाश करो। माता रानी इतनी दयालु है कि आपके जीवन के सारे दोष, सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें निश्चित ही समाप्त कर देंगी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल कार्यक्रम पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम प्रतिदिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ, समय उपयोगी, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, न केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी आप सदस्य बन जाएंगे और माता रानी की सीधी कृपा और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी दिव्य शक्ति की कृपा चाहते हैं तो सीधी सी बात है और बड़ा ही सरल नियम है। दोस्तों, आपको कोई भी ऐसा कोई कार्य अपने जीवन में शामिल नहीं करना है, या आपको ऐसे किसी स्थान पर नहीं जाना है जहां नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, क्योंकि जिसे हम नकारात्मक ऊर्जाओं का वास जिसे हम कहते हैं, असल में वे अशुद्ध ऊर्जा के पुंज होते हैं। यानी कि हम आपको बता दें, वहां से अशुद्ध ऊर्जा निकल रही है। कोई भी दिव्य शक्ति, पवित्र ऊर्जा अशुद्ध ऊर्जा के संपर्क में नहीं आएगी। आपने देखा ही होगा कि आपके घर का जो पूजा घर है, इतना साफ सुथरा आप रखते हैं, चमका कर रखते हैं, जरा भी गंदगी आप वहाँ होने नहीं देते हैं। तुरंत आप झाड़ू पोछा लगाते हैं। तुरंत भी कचरा अगर वहाँ फैल जाता है तो आप तुरंत उठाकर उसे बाहर कर देते हैं। मंदिरों में भी यही हाल होता है कि वहाँ कितनी अच्छी साफ सफाई रखी जाती है। यह इसीलिए होता है क्योंकि साफ, स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र जगह पर ही देवता रमण करते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो सीधी सी बात है, कोई भी नकारात्मक चीज अपने जीवन में शामिल नहीं करना है। किसी भी नकारात्मक व्यक्ति से आपको नहीं मिलना है। किसी भी नकारात्मक स्थान पर आपको नहीं जाना है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप इस नियम को मानकर चलते हैं तो आपकी पूजा फलित होने लगेगी, देवताओं की भी नजर आपके ऊपर पड़ने लगेगी, तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इतना कह देने मात्र से बात बनती नहीं है। कारण इसका यह है कि आज के इस मिलावटी दौर में जब सभी चीजों में मिलावट चल रही है, पता ही नहीं चलता कौन सा स्थान पवित्र है और कौन सा अपवित्र है। कुछ स्थान ऐसे हैं जो पवित्र जैसे महसूस होते हैं, परंतु होते अपवित्र हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े ही प्रेमी, बड़े ही सज्जन और बड़े ही सभ्य जान पड़ते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही कुटिल, उतने ही धूर्त और उतने ही चालाक होते हैं। और इंसानों की और स्थानों की बात क्या की जाए, अब तो चीजों में भी घोर मिलावट चल रही है। तो ऐसे में एक सरल इंसान ये समझ ही नहीं पाता है कि क्या चुने और क्या छोड़े, क्योंकि अगर छोड़ने का नंबर आ जाए तो सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सब में ही मिलावट करके इंसान ने सब कुछ दूषित कर रखा है। तो अब ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में आपको मार्गदर्शन करना है, आवश्यकता है। तो ऐसे ही विशिष्ट मार्गदर्शन हम आपको देना चाहते हैं। यदि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग होता तो हमने यही पहले आपसे जो बातें कही है कि सकारात्मक स्थान पर जाइए और नकारात्मक स्थान से दूर रहिए, तो इतने से ही बात बन जाती, क्योंकि तब शुद्धता थी। अब कलयुग में बात नहीं बनेगी। आप चीजों को आपको ज्यादा विस्तार से समझनी होगी और हमें आपको समझानी पड़ेगी। तो आप यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि इस कार्यक्रम को बनाने का असली उद्देश्य क्या है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम पूरी बातें आपको पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं। और कैसे मिलावटें हो जाती हैं, आप भ्रमित हो जाते हैं, चकमा खा जाते हैं और जानबूझकर नकारात्मक चीजों और नकारात्मक स्थानों पर आप चले जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके घर का ही कोई सदस्य अगर गटर में गिर जाता है, नाली में गिर जाता है, या पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो आपका बर्ताव उसके प्रति क्या होगा। बेशक वे अपने घर का सदस्य आपका अपना ही है, लेकिन आपका बर्ताव उससे यह होगा, आप उससे दूरी बनाएंगे, उससे चिपकेंगे नहीं।
उससे गले से नहीं लगाएंगे, उससे प्रेम नहीं करेंगे, उससे आप पहले यही कहेंगे कि जाओ पहले या अपना कीचड़ साफ करके आओ, अपने शरीर को साफ कराओ, अपने कपड़े को बदल के आओ, इन कपड़ों को धोकर चमका कर तब आओ, अब हम तुमसे बात करेंगे। यानी उस समय आप उससे बात भी नहीं करेंगे। यह तो स्पष्ट तौर से हो गया, लेकिन आपका बर्ताव उसके साथ क्या रहने वाला है? जब शक्ति काल चल रहा है, ऐसे में आपके घर में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि सुधर नहीं रहे हैं, वह व्यसनों में डूबे हुए हैं, जुआ खेलते होंगे, किसी के यहाँ कुछ लोग होंगे जो शराब पीते होंगे, किसी के यहाँ कुछ लोग होते होंगे जो धूम्रपान भी करते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ब्याज का कमीशन का व्यापार करते होंगे, दूसरों का शोषण करते होंगे, दूसरों को ठगते होंगे, उनकी दिनचर्या में कुछ ऐसी बातें शामिल होंगी जो दूसरों को पीड़ाएं पहुंचाती हैं, दूसरों को दुखी करने वाले लोग होंगे। ये वही लोग हैं जो कीचड़ से सने हुए हैं। अब यहाँ पर आपका उनसे व्यवहार बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चकमा खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, आप उन्हें अपना समझते हैं। यूं कहें कि उनकी आत्मा पर लगा हुआ कीचड़ या उनको आपको दिखाई नहीं देता है, तो आपको लगता है ठीक है, सब खाते पीते हैं तो ये भी खा पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। परंतु वही बात हो गई ना कि उसके शरीर पर कीचड़ लगा था, तब भी आप यह बात कह सकते हैं ना कि सभी तो कीचड़ में, चलो ये भी खराब होगा, कोई बात नहीं, चलो इसके साथ बैठ जाते हैं और थोड़ा समय गुजार लेते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप कीचड़ से सने हुए इंसान के साथ आप बैठेंगे तो आप भी मैले हो जाएंगे, कीचड़ आपको भी लग जाएगा, चाहे आप कितनी भी बचने की कोशिश करना। यदि आप उसको गले लगाएंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, आप भी कहीं न कहीं उसके साथ भी कीचड़ आप भी लेकर आ जाएंगे, चाहे वह आपका घर का खुद का व्यक्ति क्यों ना हो। यह आपके पति, भाई, बेटा कोई भी हो सकता है। इस कलयुग का प्रभाव सभी के मन मस्तिष्क पर एक समान ही है। तो अब आपको क्या करना है? अब ऐसे कार्य करते हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं। इन शक्ति काल में इन कार्यों को त्याग दें। दूसरा, आपके घर का कोई सदस्य ऐसा कार्य करता है, उसके सामने 2 शर्तें रखें। पहले कार्य यह करे कि यह कार्य आप छोड़ दो, तभी हम आपसे बात करेंगे। तो जो व्यक्ति दारू शराब पीता हो तो उस व्यक्ति से आप कोई संपर्क न रखें। इस शक्ति काल में थोड़ी दूरी बनाकर रखें, उससे बात ना करें, उसकी बातों से न सहमत हो न असहमत हो, उससे दूरी बनाकर रखें। तो यह आपकी सेहत के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि यह शक्ति किसी को माफ नहीं करेगी। याद रखिएगा, बिजली का झटका आप लगकर ही रहेगा। याद रखिएगा, अगर खुली हाथ से आपने तार को छू लिया, या किसी को माफ नहीं करेगा। अब इसी तरह से है, अगर आपने गलती की हो तो वह चाहे किसी तरह से की हो, चाहे कैसी भी गलती की हो, जाने या अनजाने में की हो, आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, यह तो सबसे जरूरी काम है। आपको सबसे पहले जो काम करना है, तो कई लोग होते हैं किसी घर में कि रोज दारू शराब पीते हैं, मानते ही नहीं हैं, तो उनसे ऐसे कैसे बचें? तो ऐसे समय में उन लोगों से, अगर वो नहीं मानते हैं तो आप उनसे दूरी बना कर रखें, उन्हें आप सुधारने का प्रयास करें, और आप उनसे प्रयास करें कि वो सुधर जाए। अगर नहीं सुधरते तो आप उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। दूरी बनाकर रखने में ही आपका फायदा है, मतलब कि आपके आत्मा का फायदा है। यहाँ पर हम आपके भौतिक सांसारिक लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मिक और आध्यात्मिक लाभ की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक लाभ के लिए स्वार्थी बनने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह एक जन्म की बात नहीं है, यह जन्म जन्मांतर की बात है। किसी और के चलते आपकी आत्मा के कर्म के ऐसे बंधन बन सकते हैं जिसे काटने के लिए आपको 4 जन्म और भी लेने पड़ सकते हैं। ये हम जो आपको बता रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों के प्रणाम है। श्रीमद् भागवत में राजा भरत को पूरे जीवन का तप गंवाकर एक हिरण के स्वरूप में दोबारा जन्म लेना पड़ा, क्योंकि गलती उनकी केवल इतनी सी थी कि वे अपनी तपस्या को भूलकर हिरण के एक छोटे से बच्चे को से मोह वो लगा बैठे थे, और उसी को याद करते हुए उनके प्राण निकल गए थे, क्योंकि वह उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब इसी की वजह से उन्हें अगला जन्म हिरण के रूप में लेना पड़ा। हिरण के जन्म में तो तप कर नहीं सकते थे, तो उनको फिर से मरना पड़ा, तो फिर से वह इंसान के जन्म में आए। फिर उन्हें इंसान का जन्म मिला, तो कि वह हिरण का बच्चा उनको छोड़कर चली गई थी। अब इसी के वजह से उनको अगला जन्म हिरण के रूप में ही लेना पड़ा। तो हिरण के रूप में वह तप कर नहीं सकते, तो फिर से उन्हें मरना पड़ा। तो फिर उसके बाद उसको
उनको इंसान का जन्म मिला और उस शरीर में भी वे मूर्ख के तौर पर पैदा हुए, यानी कि उनको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, यह जो कर्म का बंधन होता है उससे हमेशा डरना चाहिए और किसी के भी चक्कर में पड़कर अपने कर्म को, अपनी आत्मा को दूषित नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह शास्त्रीय व्याख्यान है जो हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 3 स्थानों के बारे में जहाँ आपको इस शक्ति काल में, यानी कि नवरात्रि के समय में भूल से भी, गलती से भी नहीं जाना है, विचार भी नहीं करने हैं, अन्यथा आपको परेशान होना ही पड़ेगा। इसमें कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहला स्थान जहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा की जा रही हो। जी हाँ दोस्तों, हिंसा से थोड़ा गहराई से समझिए कि हमारा क्या मकसद है। पहला, जहाँ पर इंसानों के साथ हिंसा हो रही हो, यानी कोई किसी का अपमान कर रहा है, वह भी हिंसा है। कोई किसी को कटु शब्द बोल रहा है, कोई किसी को पीड़ा पहुँचा रहा है, यह भी एक प्रकार का हिंसा ही है। ये नहीं है कि कोई किसी को मारपीट कर रहा है, ये तो हिंसा है ही। लेकिन विशेष तौर पर यदि किसी स्त्री, किसी महिला या किसी कन्या के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है, कहीं गलत बर्ताव हो रहा है जो उसके मन को पीड़ा पहुंचा रहा है, तन को पीड़ा पहुंचा रहा है, तो यह स्पष्ट हिंसा है। जो स्त्री तत्व है उसके साथ अगर किसी प्रकार की हिंसा की जाती है तो यह अक्षम्य है। अब आपको ऐसे किसी स्थान पर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपको वहां जाने से सबसे पहली चीज हमारा हिंदू धर्म रोक रहा है। यह निषिद्धकारी है, यानी कि यहाँ हिंसा वाले जगह पे जाना पाप के बराबर है, क्योंकि आपको वहां जाते ही आपको नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण आपको घेर लेगा और इससे बच पाना आपके लिए संभव नहीं है। दूसरा, वहाँ जहाँ मांस आदि का विकिरण हो रहा हो या सेवन किया जाता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये सोच लेते हैं चलो यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं और ऑफिस के लिए चले जाते हैं या दुकान के लिए चले जाते हैं। रास्ते में ऐसा जगह पड़ जाता है जहाँ पे मांस वगैरह बिकता हो, तो ऐसे स्थान से भी आपको नहीं गुजरना है। वहाँ पर भयंकर नकारात्मक ऊर्जाएं और काली शक्तियों का वास होता है। सोचिए वहाँ पर कितनी पीड़ाएं होती होंगी, कितने कष्ट है वहाँ पर जीवों को। यदि आप वहाँ से निकलेंगे तो उनकी पीड़ाएं, उनके कष्ट आपका भी पीछा करेंगे। अब यहाँ पर आप किसी की पीड़ा कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में हो सकता है ऐसे विचार आ जाए कि पुत्र के तो हमेशा मिल ही जाते हैं। यह भी सोच सकते हैं कि यदि कोई किसी इंसान के साथ हिंसा कर रहा है तो हम क्यों न जाएं उसे हिंसा से रोकने के लिए। अब जाइए या ना जाइए वह तो एक अलग विषय है। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि शास्त्र ऐसे स्थानों पर जाने से हम लोग को रोकता है। यदि आप शक्ति की साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पवित्रता अपने जीवन में लाना चाहते हैं, लेकिन बेशक कीचड़ अगर लगा है तो कीचड़ साफ करने के लिए किसी स्थान पर जाइए तो कीचड़ आपके शरीर पर भी लगेगा ही, आपको भी स्नान करना ही पड़ेगा। बेहतर यही है कि आप ऐसे में दूरी बनाकर रखे, प्रकृति का यही नियम है। तो आप अपना कर्म कीजिए, जिसके भाग्य में भगवान जैसा लिखा है वह वैसा कर्म करेगा, वैसा ही वह चलेगा। अगर भगवान ने उसके भाग्य में मुक्ति लिखा है तो वह मुक्ति भी पा जाएगा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा बिंदु यह निकल कर आया कि जहाँ पर हिंसा की जा रही है, किसी भी प्रकार की हिंसा, धन की हिंसा हो या किसी भी प्रकार की हिंसा हो, धन को दोस्तों श्री से जोड़ा जाता है। धन की हिंसा ऐसी होती है अगर कोई इंसान पागलों की तरह पैसा खर्चा करता है, उल्टे सीधे कार्यों से पैसा कमाने की कोशिश करता है और फिर उसे उल्टे सीधे कार्यों में ही फिर खर्च कर देता है, किसी को ठग कर, किसी को लूट कर, किसी को सता कर पैसा लेकर आता है, फिर जुआ, शराब, वैश्यावृत्ति जैसे नीच कृत्यों में खर्च कर देता है। तो ऐसे स्थान पर भी आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो असल में ये धन की हिंसा ही हो रही है। यह तो था पहला स्थान। अब बात करते हैं दूसरे स्थान की। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप भ्रमित भी हो जाएंगे। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कैसे आप ऐसे चकमा खा जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि ये सही जगह है या गलत जगह है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पर 2 लोग किसी तीसरे इंसान के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, यानी कि उसका मान मर्दन कर रहे हैं, कि उसके सम्मान को क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसके बारे में चुगलियां कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, यानी कि यूं कहें कि आज की चलती फिरती भाषा में उसके मजे ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप उस स्थान पर जाते हैं तो आपका भी मन करेगा, तो उसका मन भी ऐसे कार्यों में आनंद लेने लगता है, क्योंकि बात करने का मन करेगा तो 2 बातें आप भी कर देंगे, क्योंकि जैसे ही आप 2 बातें कहेंगे वैसे ही आप के ऊपर भी दोष लग जाएंगे। हमारे शास्त्र इस जगहों पे जाने से साफ मना करते हैं। श्रीमद् भागवत में जब राजा
जब कलयुग राजा परीक्षित से स्थान मांगता है रहने के लिए, तो शुरुआत में जो राजा परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को दिए थे, उसमें से एक स्थान यह भी था। उसमें से एक बात ये भी था कि जहाँ 4 लंपट बैठकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हैं, गलत बातें अनाप शनाप कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर कलयुग का वास होता है, यानी कि वह घोर नकारात्मक स्थान होता है। तो वहाँ आपको भूल कर भी नहीं जाना है। आपकी इच्छा भी, आपका पूजा पाठ, आपका पुण्य कर्म सब क्षीण हो जाता है। हम आपको तीसरे सबसे महत्वपूर्ण और छिपे हुए स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे बिल्कुल ही गंभीरता के साथ समझें। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं ये पूर्ण रूप से शाश्वत हैं और शुद्ध शास्त्रीय और वैदिक विचारधारा पर आधारित हैं। कृपया करके किसी भी प्रकार के कुतर्क को मिलाने की कोशिश ना करें। यदि आपको ये बातें नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, जो मन में आए वही करिए, तो फिर वही होगा जो भगवान चाहेंगे। जो आपके मन में होगा आप वो करेंगे और फिर भगवान जैसा आप करेंगे वैसे भगवान आपको भी देगा। तो फिर ये मत कहना कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, भगवान हमको बहुत कष्ट दे रहा है, इनसे मुक्ति ही नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो खैर चलिए ध्यान से सुनते हैं। आपको किसी ऐसे स्थान पर नहीं जाना है, किसी के घर में नहीं जाना जहाँ 2 प्रकार की परिस्थितियां हो। पहले इस परिस्थिति जहाँ आपको ये पता हो कि इस इंसान की रसोई में मांस पकता है, भयंकर घोर तामसिक चीजें पकती हूँ, वहाँ उस तरह का भोजन पकाया जाता है। आपको इन दिनों में उसके घर नहीं जाना है, क्योंकि आप उसके घर पर जाएंगे और उसके घर का पानी भी पिएंगे, उसके घर का कुछ भोजन भी खा सकते हैं और उसी पात्रों में आप पानी पिएंगे जिसमें कि वह मांसाहार बनाया हो या बनाता रहा हो पहले से। ऐसे इंसानों के घर इस शक्ति काल में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। दूसरा, आपको यह पता है कि यह घर का जहाँ निर्माण हुआ है यह गलत तौर से कमाए हुए पैसों से किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो ये बात अलग है। यदि आपको पता है कि यह गलत तरीके से कमाया हुआ धन है, जैसे कि आपको बता दें, जैसे किसी के पिताजी बता दें कि कोई गलत कार्य किया हो, कोई गड़बड़ घोटाला किया हो, बहुत बड़ा कोई अन्याय किया हो, या जुआ खेलते थे, कोई गलत और नीच कार्य करते थे और उस कार्य को करने से उन्हें इतना लाभ प्राप्त हुआ कि उन्होंने उस घर का निर्माण करा दिया। अब उस घर की ऊर्जाएं कभी भी किसी भी कीमत पे सकारात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि वह जिस आधार पर खड़ा हुआ है वह ही नकारात्मक है। तो ऐसा घर एक नकारात्मक ऊर्जा की जलती हुई अग्नि के बीच स्थापित है। यदि आप वहाँ पर इस समय शक्ति में जाएंगे तो आपके सारे पुण्य उसी समय क्षीण हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में स्थान का बहुत बड़ा महत्व रखा जाता है। आपने देखा होगा कि पंडित जी आपके घर में अगर पूजा कराए होंगे तो पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, स्थान देवताभ्यो नमः, यानी कि स्थान पर रहने वाले देवताओं को भी नमन है। यानी कि जब स्थान पर देवता रह रहे हैं तभी तो नमन होगा। अगर वहाँ पर देवता नहीं रहेंगे, भूत और पिशाच रहेंगे तो आपको हानि होगी ही। ऐसे स्थान पर भी आपको नहीं जाना है। कहने का मतलब यह है कि आपको विचारशील बनना है और आपको तर्क की कसौटी पर खरा उतरना है और उसी कार्य को आपको करना है। उसी कार्य को आपको करना है जीवन भर के लिए नहीं, लेकिन आपको नवरात्र के समय में, शक्ति काल में ये सब कार्य आपको करने हैं। 9 दिनों के लिए ही इस नियम को आपको मान ही लेना है, क्योंकि यह जो समय होता है यह बहुत ही तीव्र होता है और इस समय में की गई गलतियों का कीमत जीवन भर चुकाना पड़ता है। माता सती ने भोलेनाथ का बात नहीं मानी, चली गई अपने पिताजी के घर और जब वहाँ का माहौल देखा तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे भोलेनाथ ने उन्हें बताया था कि जाकर तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और वहीं उन्हें देखने को मिला। तो पछताने के अलावा उन्हें और कुछ नहीं रह गया। लेकिन फिर वह कुछ भी कर नहीं सकती थी, क्योंकि गलती तो कर ही चुकी थी। तो उन्हें अपनी देह को त्याग करके ही उस गलती से मुक्ति पाई थी। गलतियां कभी ना करें, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी क्षमा नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खुद की नियम बनाकर बैठे हैं, या फिर यूँ कहें कि आप कुतर्क में विश्वास करते हैं और आप उसे विज्ञान का रूप देते हैं कि आज का युग तो विज्ञान का युग है, हम ये सब बातों को नहीं मानते हैं, ये सब बेकार की बातें होती हैं, कोई बात नहीं, मत मानिए, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करवा रहा है। जब जीवन की ठोकरें खा खा कर आपके मन भर जाएंगे, जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा और अपने भी आपका साथ छोड़ देंगे, घूम फिर कर आप यहीं आओगे। अध्यात्म में, भगवान की शरण में, धर्म में, गाय कितनी भी दूर
चारा खाने चली जाए तो लौट कर वह वहीं आती है अपने खोटे के पास, जहाँ पर उसे किसान बड़े प्यार से उसे खाना खिलाता है, उसे पानी पिलाता है। वही हाल हर इंसान का है कि भटकेगा हर जगह है, सब कुछ सह लेगा तो लौट कर वो वहीं आएगा। तो पहले ही अगर वो इंसान वहीं पहुंच जाए तो क्यों उसको परेशानी होगी। इसलिए भगवान तुलसीदास ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो आज का कार्यक्रम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इन बातों को लेकर आपको मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो कमेंट करें जरूर।